Imagine walking into a factory and seeing hundreds of humanoid robots walking alongside humans. Now imagine those robots are built by a foreign country that is also America's biggest technological rivals. Sound like a sci-fi movie, right? But this is happening right now. In 2026, US lawmaker introduced a bill that could ban Chinese-made humanoid robots from the government use. Why? Is it really about the national security? Or it is the beginning of a new tech war between the China and the America? Today we are uncovering the fact behind that America growing the fears of a Chinese humanoid robots. चीन दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमनॉइड रोबोट्स हब बनता जा रहा है। यूनिट्री और एजीबॉट्स जैसी चाइनीज कंपनी ऐसा रोबोट्स बना रहा है जो वॉक, रन, स्टेयर, क्लाइंब्स और फैक्ट्री वर्क्स भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोबोट्स वेस्टर्न कॉम्पिटिटर्स की तुलना में काफ़ी सस्ता है। अकॉर्डिंग टू द एपी न्यूज़ 2025 में दुनिया के 85% ह्यूमनॉइड रोबोट्स लगभग चीन ने बनाए थे। मतलब फ्यूचर रोबोटिक इंडस्ट्री में चीन पहले से ही एक मजबूत पोजीशंस हासिल कर चुका है। यही वजह है कि दुनिया की कई गवर्नमेंट्स अब चाइना की रोबोटिक्स ग्रोथ को गंभीरता से देख रही है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका को डर किस बात का है। एक मॉडर्न ह्यूमनॉइड रोबोट्स के अंदर होता है कैमरा, माइक्रोफोन, मोशन सेंसर्स, जीपीएस सिस्टम्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी और एआई प्रोसेसिंग यूनिट्स। यानी ये केवल रोबोट्स नहीं बल्कि चलता फिरता एक कंप्यूटर है। अमेरिकी लॉ मेकर्स का मानना है कि यदि ऐसा रोबोट्स गवर्नमेंट बिल्डिंग या मिलिट्री फैसिलिटी में इस्तेमाल किया जाए तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन खतरे में पड़ सकती है। रिसर्च के रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सांसदों ने चेतावनी दी है कि चाइनीज मेड रोबोट्स भविष्य में नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है कि चाइनीज ह्यूमनॉइड रोबोट्स जासूसी कर सकता है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि रिस्क को नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। मार्च 2026 में अमेरिकी सांसदों ने एक नया बिल पेश किया। इसका नाम है अमेरिका सिक्योरिटी रोबोटिक एक्ट। इस बिल के अनुसार फेडरल एजेंसी चाइनीज ह्यूमनॉइड रोबोट्स नहीं खरीद सकेगी। गवर्नमेंट यूज पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। फेडरल फंडिंग से ऐसी खरीद को सीमित किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बिल का मुख्य उद्देश्य गवर्नमेंट नेटवर्क और सेंसिटिव फैसिलिटी को सिक्योरिटी थ्रेट से बचाना है। लॉ मेकर्स का मानना है कि एआई पावर्ड रोबोट्स भविष्य की सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। अब आइए जानते हैं इसका रिस्क क्या क्या हो सकता है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये साइबर फिजिकल सिस्टम्स है। मतलब ये सिर्फ डाटा प्रोसेस नहीं करता बल्कि फिजिकल वर्ल्ड्स में मूव भी कर सकता है। कल्पना कीजिए एक रोबोट्स बिल्डिंग मैप तैयार कर रहा है, कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड कर रहा है, इन्वायरमेंट स्कैन कर रहा है और फिर ये डाटा किसी क्लाउड सर्वर तक पहुँच रहा है। साइबर सिक्योरिटी रिसर्च के अनुसार कुछ रोबोट लगातार टेलीमेट्री और सेंसर्स डाटा एक्सटर्नल सिस्टम्स को भेज सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि इसमें कोई गलत गतिविधि हो, लेकिन ये संभावना गवर्नमेंट्स को चिंतित कर रही है। कई एक्सपर्ट को मानना है कि सिक्योरिटी केवल कहानी का हिस्सा है, असल लड़ाई टेक्नोलॉजी लीडरशिप की है। आज अमेरिका और चीन प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स। जो देश इन टेक्नोलॉजी में आगे रहेगा फ्यूचर इकोनॉमी को लीड करेगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ रियूटर्स, चाइना एआई और रोबोटिक सेक्टर्स में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। कई एनालिस्ट मानते हैं कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स असली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन सकता है। लेकिन इस पर चाइना ने क्या बोला आइए जानते हैं। चीन इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर सकता है। चाइनीज ऑफिशियल का कहना है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स का उद्देश्य है प्रोडक्टिव बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करना, डेंजरस जॉब करना, वुमेन वर्कर्स की सहायता करना। उनका तर्क ये है कि टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शंस इनोवेशंस को नुकसान पहुंचा सकता है। रियूटर्स के अनुसार चीन की कहानी है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशंस का हिस्सा है, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। 2026 में चाइना ने लूनर न्यू ईयर गाला के दौरान ह्यूमनॉइड रोबोट्स का प्रदर्शन किया। करोड़ों लोगों ने नेशनल टेलीविजन पर रोबोट्स को परफॉर्म करते देखा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस इवेंट्स को चाइना की रोबोटिक्स पावर्स का प्रदर्शन माना गया।
कई एनालिस्ट का मानना है कि ये दुनिया को दिखाने का प्रयास था कि चाइना रोबोटिक इंडस्ट्री में कितनी आगे बढ़ चुका है। सो व्हाई इज द यूएस बैनिंग चाइनीज ह्यूमनॉइड रोबोट्स? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, डाटा कलेक्शन और सर्वाइलेंस का डर, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, एआई पावर रोबोट्स के हैक होने का मिसयूज होने की संभावना, ग्लोबल टेक कॉम्पिटिशन्स, फ्यूचर रोबोटिक इंडस्ट्री में लीडरशिप हासिल करने का दौड़। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये केवल रोबोट्स की कहानी नहीं है, ये एआई, इकोनॉमिक पावर, नेशनल सिक्योरिटी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी लीडरशिप की लड़ाई है। और आने वाले वर्षों में यही तय करेगा कि ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स की दुनिया पर किसका राज होने वाला है, द यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। द रोबोट वार हैज जस्ट बिगन्स।